नेक्स्ट चेन सर्वे में हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेन सर्वे का ही, एरर इन चेन सर्वे। किस किस तरीके की एरर होती है हमारे चेन सर्वे में, उस चीज़ को हमको क्या करना है, देखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर में हमारी 3 तरीके की एरर होती है। एक होती है पर्सनल एरर, या इसी को हम बोल देते हैं रैंडम एरर। ठीक है। सेकेंड होती है हमारी कंपनसेटिंग एरर, या इसी को हम बोल देते हैं एक्सीडेंटल एरर। नेक्स्ट हमारी होती है कम्युलेटिव एरर, या उसी को हम बोल देते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो इस एरर वाले टॉपिक से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब पर्सनल एरर या रैंडम एरर क्या कहलाती है हमारी, कि अपन ने रीडिंग ही गलत ले ली, या सॉरी, जब मेजर कर रहे हैं तो रीडिंग गलत तरीके से नोट कर ली है। अब जब रीडिंग ही नोट गलत तरीके से करेंगे तो रिकॉर्डिंग हमारी जो है पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड्स है हमारे, वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ये हमारी क्या है, सीरियस एरर है ना। ऐसा नहीं करना, इसको एक हटाया नहीं जा सकता। अब यदि किसी इंसान ने गलती की है तो उसको हटाना पता कैसे चलेगा कि वो गलती हो चुकी है, क्योंकि हम तो अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं ना, है ना। तो सीरियस एरर एंड कांट बी डिटेक्टेड, इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसको अवॉइड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपन को ध्यानपूर्वक क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अवॉइड केयर शुड बी टेकन। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर या एक्सीडेंटल एरर, नाम से समझ में आ रहा, ये जो होती है हमारी बोथ दोनों डायरेक्शन में होती है। जैसे यदि हमने चेन को क्या कर दिया, खींच दिया, तो इस साइड से भी बढ़ जाएगी, इस साइड से भी बढ़ जाएगी। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, ये एरर आती है। ड्यू टू, ये किसके कारण होती है, ड्यू टू वेरिएशन इन पुल के कारण। इनकरेक्ट मार्किंग एट द एंड ऑफ चेन, ये दूसरी चीज यदि हम बात करते हैं, एक तो इनकरेक्ट मार्किंग के कारण हो सकती है, दूसरा वेरिएशन पुल के कारण भी हो सकती है, और दोनों की दोनों डायरेक्शन में होती है। ठीक है। कंपनसेटिंग एरर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट एल के। एल के होता है हमारा लेंथ ऑफ चेन। ठीक। नेक्स्ट हमारी होती है कम्युलेटिव एरर, या इसी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ये कैसे होती है, ये जैसे यदि हम बात करते हैं कंपनसेटिव एरर या एक्सीडेंटल एरर, ये हमारी दोनों डायरेक्शन में हो रही होती है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में। जबकि यदि हम बात करते हैं, ये हमारी एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाती है, कलेक्टिंग कंटिन्यूसली इन वन डायरेक्शन। ये जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ चेन के। आई थिंक ये सारा का सारा एरर वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं एरर की, तो एरर कुछ नहीं है, बेसिकली जो मेजर्ड वैल्यू है उस पर से यदि हम माइनस कर दें ट्रू वैल्यू को, है ना, जो हमने वैल्यू मेजर की है उसमें से ट्रू वैल्यू को मेजर कर देंगे तो हमको एरर मिल जाएगी। जैसे यदि हम बात करते हैं, कहीं पे कोई वैल्यू मान लो आपकी 30 मीटर की थी, ये ट्रू वैल्यू है, मतलब कोई इस जगह है जो यहाँ से यहाँ तक के इसके 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर की, ये ट्रू वैल्यू है। लेकिन आपने मेजर करते समय इसको कितना मेजर कर लिया, आपने 29 मेजर कर लिया, 29 मीटर मेजर कर लिया, तो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई। तो इसमें एरर कितनी की जाएगी, एरर आ जाएगी 1 मीटर की। ठीक है। मेजर्ड किया आपने, कितना मेजर्ड किया आपने 29, और ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी 30, तो आपकी जो एरर है वो -1 मीटर की आ जाएगी। करेक्शन कितना लगाना पड़ेगा, +1 मीटर का। तो एरर और करेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो ये नीचे लिखा करेक्शन क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो एरर और करेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट है टॉपिक हमारा एरर में भी 2 तरीके की एरर होती है जनरली, एक तो पॉजिटिव एरर होती है और एक नेगेटिव एरर होती है। जैसे अभी हमने देखा हमारी वैल्यू आ रही थी -1, मतलब वो क्या थी, नेगेटिव एरर थी। ठीक। तो नेगेटिव एरर किस किस के कारण आती है एग्जाम पे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो नेगेटिव एरर किसके कारण आएगी, जब आपकी चेन लेंथ जो है, अभी अपन ने देखा था ना, चेन लेंथ यदि हमारी ज़्यादा हो जा रही तो हम क्या चीज़ करेंगे, या चेन लेंथ हमारी कम हो जा रही तो क्या क्या चीज़ करेंगे हम, है ना। यदि हमारी चेन लेंथ यदि ग्रेटर आ जाएगी हमारी स्टैंडर्ड चेन लेंथ से, मतलब स्टैंडर्ड हमारी 30 मीटर की है और हमने जो हमारी जो चेन लेंथ मेजर करने पे आ रही है वो आ रही है मान लो 31 मीटर की, है ना। तो इस कंडीशन पे जो हमको एरर मिलेगी वो कैसी एरर मिलेगी, नेगेटिव एरर मिलेगी। किस कारण से हो सकती है, ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप की लेंथ करेक्ट तरीके से नहीं है। दूसरा ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन के कारण भी हमारी नेगेटिव एरर आ सकती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर किस कंडीशन पे आएगी, जब हमारी यदि हम बात करते हैं मेजर्ड वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी, है ना, उस कंडीशन पे हमारी ये पॉजिटिव एरर आएगी। इस पर यदि हम बात करते हैं किसके कारण होती है, ड्यू टू टेप नॉट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, हमने अभी देखा था, है ना, कि इस पे कब आएगी, अब हमारी चेन लेंथ की वैल्यू, ये हमारा कब होगा, ये नॉट स्ट्रेट, जब हमारी चेन लेंथ की वैल्यू लेस देन हो जाएगी स्टैंडर्ड चेन लेंथ से। तो यदि हम बात करते हैं पॉजिटिव एरर की, तो पॉजिटिव एरर कब होगी, ड्यू टू टेप नॉट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, दूसरा ड्यू टू सैगिंग, नेक्स्ट ड्यू टू बैड रेंजिंग। तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन ड्यू टू बैड रेंजिंग यदि है तो किस तरीके की एरर होगी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना पॉजिटिव एरर।
ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू सैगिंग के कारण भी किस तरीके की ये एरर है, करेक्शन पूछेगा तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, है ना। यदि ये पॉजिटिव एरर होगी तो करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, जितने भी अपन आगे करेक्शंस पढ़ेंगे उसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। यदि पूछे पॉजिटिव और नेगेटिव तो सीधे सीधे से याद रखना कि जितने भी एस वाले करेक्शन होंगे, एस से स्टार्ट हो रहे होंगे, जैसे यदि हम बात करते हैं शेक करेक्शन हो गया, स्लोप करेक्शन हो गया, ये सारे के सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, नेगेटिव करेक्शन होंगे, ठीक है। तो वही है, यदि नेगेटिव करेक्शन होंगे तो पॉजिटिव क्या होगी, एरर होगी। तो पॉजिटिव एरर क्या हो जाएगी, बेड रेंचिंग के कारण, ड्यू टू सैगिंग के कारण, और ड्यू टू टेप नॉट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये याद रखने का तरीका है, आप इससे याद रख सकते हो नेगेटिव एरर किस किस के कारण होती है, पॉजिटिव एरर किस किस के कारण होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा करेक्शन, किस किस तरीके के करेक्शंस होते हैं। तो यदि हम देखें बेसिकली तो 5-6 तरीके के करेक्शन है हमारे। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट चेन लेंथ, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू सैग एंड करेक्शन ड्यू टू पुल। अब देखो आपके एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देगा नहीं, क्योंकि आपको कैलकुलेटर होता नहीं है। हाँ, आपका करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट चेन लेंथ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर सैग, और इनमें से आपसे क्या पूछेगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके ऑप्शन में देखने को मिलेंगे तो आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये पूछेगा कि किस तरीके का करेक्शन है, पॉजिटिव करेक्शन है या नेगेटिव करेक्शन है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट चेन लेंथ, तो हम क्या रखेंगे, एल इंटू एल, है ना। यहाँ पर यदि हम कैपिटल एल की बात करते हैं तो कैपिटल एल क्या है, स्टैंडर्ड चेन लेंथ है ना। इसको जनरली ऐसे भी याद कर सकते हैं, ट्रू ट्रू इंटू फॉल्स फॉल्स, है ना। स्मॉल एल क्या है, तो मेजर्ड लेंथ है। यदि एल डैश की बात करते हैं तो एल डैश क्या है, रॉन्ग चेन लेंथ है। और यदि स्मॉल एल डैश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, या मेजर्ड, रॉन्ग मेजर्ड लेंथ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम मेजर्ड लेंथ निकाल सकते हो, तो मेजर्ड लेंथ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल डैश डिवाइड बाय कैपिटल एल इंटू एल डैश। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल एल अल्फा, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल के साइन नहीं है, ये अल्फा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, टी एम माइनस टी नॉट। तो ये हो गया टेम्परेचर करेक्शन, है ना। टेम्परेचर करेक्शन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है टी एम की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, ठीक है। टी एम बेसिकली है क्या, तो जिस टाइम पे आप टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होगा उसको हमने टी नॉट से शो किया हुआ है। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ लाइन, ठीक है, चेन लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्शन ड्यू टू स्लोप। करेक्शन ड्यू टू स्लोप में यदि हम बात करते हैं, आपसे यदि इस तरीके का भी क्वेश्चन जाए, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, या स्लोप का ही फॉर्मूला ये देखने को मिले तो आपको यही याद रखना है। स्लोप का करेक्शन एल नॉट आपकी ये जो आपकी स्लोप है वो एल नॉट जो आप मेजर कर किए हुए, ये यदि इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात करेंगे तो स्मॉल एल है, ये आपका वर्टिकल यदि डिस्टेंस देखोगे तो कैपिटल एच है, तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एल नॉट, ठीक है। यदि यहाँ पर ये अलग अलग चेन के लिए भी यदि 20 मीटर चेन होगी तो यहाँ पर एल नॉट की वैल्यू 20 हो जाएगी, 30 हो जाएगी, इस तरीके से आप पुट कर सकते हो। तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना और ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं करेक्शन ड्यू टू सैग, तो करेक्शन ड्यू टू सैग ये स्लोप वाला कैसा करेक्शन है, नेगेटिव करेक्शन है, और ये भी कैसा करेक्शन है, नेगेटिव करेक्शन है। अब जैसे लास्ट ईयर में बोल सकते हैं अपन, जो व्यापम का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें भी आपका ये फॉर्मूले से डायरेक्ट ऑप्शन में ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट देखने को मिला था, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। करेक्शन ड्यू टू सैग ये कैसा होता है, जब आप सैगिंग होती है तो आपका जो सैग होता है वो कैसा बनता है, पैराबोलिक बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। यदि आपने करेक्शन सैग करेक्शन को और यदि टाइम कहांगे आपका करेक्शन ड्यू टू पुल को, दोनों को यदि इक्वल कर दिया तो उसको अपन नॉर्मल टेंशन बोलते हैं। तो अभी वो आपका पार्ट नहीं है, आप चाहो तो उसको अभी छोड़ भी सकते हो, है ना। यदि इन दोनों को यदि इक्वल कर दोगे तो आपका नॉर्मल टेंशन बन जाएगा। तो इस पर याद रखना है, कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई 24 पी स्क्वायर लिखा। अब यहाँ पर पी क्या है, पुल एट अ टाइम ऑफ मेजरमेंट, है ना। मेजरमेंट के टाइम पे जो पुल की वैल्यू थी वो है ना। यहाँ पर आपने यदि थोड़ी बहुत सॉम पढ़ी होगी तो आपको थोड़ी बहुत तो पता होगा कि कैपिटल डब्ल्यू हमारा पॉइंट लोड से शो होता है और स्मॉल डब्ल्यू को अब उसकी क्या होती है, पर मीटर लेंथ में आप उसकी वैल्यू पुट करते हो यूडीएल की। तो ये क्या है आपका कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना कि फॉर्मूला किस तरीके से दिया हो। यदि स्मॉल एल आएगा तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एल क्यूब, है ना। स्मॉल डब्ल्यू आएगा तो स्मॉल डब्ल्यू वो तो स्क्वायर ही रहने वाला है, लेकिन वहाँ पर फॉर्मूले में एल क्यू हो सकता है। तो आप यदि ये कैपिटल वाला याद कर रहे हो तो सीधे ये याद रखो। यदि इस फॉर्म की अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल जाएगा तो उससे कंफ्यूज नहीं होना आप। नेक्स्ट है करेक्शन ड्यू टू पुल। करेक्शन ड्यू टू पुल की यदि हम बात करते हैं तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला सॉम में पी एल अपॉन ए, है ना। तो बस वही फॉर्मूला है, पी एम माइनस पी नॉट ए टी इंटू यहाँ पर जो ए है टेप का क्रॉस सेक्शन एरिया और ई टी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप। यदि इनवार टेप यूज कर रहे हो तो 1.54 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यदि पी एम की वैल्यू ज़्यादा है तो दिख ही रहा है पॉजिटिव करेक्शन आएगा, यदि पी एम की वैल्यू लेस देन पी नॉट होगी तो नेगेटिव करेक्शन आएगा, ठीक।
करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल की यदि हम बात करते हैं तो मीन सी लेवल में यदि बात करते हैं तो एक हो जाएगा LH डिवाइड बाय R, है ना। ये H जो है मीन सी लेवल से हाइट हो जाएगी, R क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी अर्थ की। नेक्स्ट है यदि हम बात करते हैं, जनरली ये क्वेश्चन आपका सब इंजीनियर में तो नहीं पूछेगा, है ना, लेकिन यदि हम बात करते हैं और भी एग्जामों में तो उस पर पूछ सकते हैं। जैसे SSC का एग्जाम होता है उसमें जनरली ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। हाइपोटेनियस एलॉन्स फॉर एन लिंक्स, एन लिंक्स के लिए यदि हम बात करेंगे तो एन सेक थीटा -1 हो जाएगा। 20 मीटर चेन लेंथ के लिए यदि बात करोगे तो 20 मीटर चेन के लिए यहाँ पे जो लिंक की वैल्यू होती है 20 मीटर चेन पे 100 होती है, 30 मीटर में 150 होती है, तो इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। अच्छा, एक पॉइंट और है जो एग्जाम में आता रहता है बार बार, परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज कितना होता है, परमिसिबल लिमिट एरर की कितनी होती है, 1/250। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर हो गई। चेन सर्वे जो है आपका यहाँ पर जाकर आपका फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।